यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुदामा चरित्र का वर्णन सुनाया। कहते हैं कि महाराज सुदामा दरिद्र थे, सुदामा ये थे, सुदामा वो थे, पर सुदामा के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग पूरी भागवत में कहीं भी नहीं हुआ है। अब ये कहने वाले कहते हो, भगवान जाने, हमने भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं सुना। ना ही कभी हमने ये सुना कि सुदामा जी के यहाँ ऐसे हालात थे महाराज, वो भिक्षा मांगते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, कतई नहीं। हाँ, तो सुदामा जी कभी दरिद्र थे नहीं, सुदामा जी कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। बोलो राधे राधे। आइए, तो सुदामा जी जो हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए परिचय दिया सुदामा जी का, क्या बोले? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कन्हैया के एक मित्र हैं। कौन? बोले ब्राह्मणों। ब्राह्मण नहीं, एक शब्द नहीं, बहुवचन का प्रयोग किया है। कितना आदर है, ये अकेले ही हैं सुदामा जी, परंतु प्रयोग वेदव्यास जी ने क्या किया? बोले ब्राह्मणों, बहुवचन का, ताकि समझ जाएं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण, एक ब्रह्मविद, ब्रह्मविद और ब्रह्मविद्वयी। तो ये ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये महाराज सूर्य से भी आगे हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है महाराज, हाँ, ये ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म के विषय में ज्ञान रखते हैं। और क्या बोले? विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये इंद्रियों से, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, राग, इन सब से महाराज विरक्त हैं। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं, जो मिल जाए वही ठाकुर जी का प्रसाद है। भिक्षा नहीं मांगते हैं, क्यों? ब्राह्मण हैं तो जाकर के सिलोंच वृत्ति करते हैं। आप लोग जब खेतों में काटते हैं ना, तो जब उसकी बाल गिरती है ना खेतों में, तो जाकर के उसका चयन करते हैं, उसका चयन करके लाके और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, भिक्षा नहीं मांगते। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से महाराज विरक्त हैं, इंद्रिय कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। और प्रशांत आत्मा, आत्मा से एकदम प्रसन्न हैं, खुश हैं। जिस दिन, अच्छा, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी को तो कह दिया दरिद्रा सीद तन्माना, वो थोड़ा दरिद्री, उनके लिए दरिद्र शब्द का क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कुछ पाने की इच्छा है, परंतु सुदामा जी के हृदय में पाने की इच्छा नहीं है। समय बीतता है महाराज, सुदामा जी जाते हैं, सिलोंच वृत्ति करके लाते हैं, जो जितना से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, भजन करते हैं। कभी कभी सुदामा जी के घर में महाराज दाना भी नहीं होता, हाँ, कभी होता ही नहीं है महाराज। तो आते हैं, कह देते हैं कि बालकों से कह देना आज एकादशी है, और जल में तुलसी डालकर बालकों को पिला देते हैं और कहते हैं कि भैया आज अपने घर में एकादशी है, कल सुंदर सुंदर व्यंजन बनेंगे। अब ऐसे ही महाराज समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते एक दिन की बात, भगवान ने विचार किया, भाई मेरा मित्र इतना संतुष्ट है कि ये तो कभी आएगा नहीं, ये तो कभी यहाँ आएगा नहीं, तो क्या करें? तो बोले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने एक संत का भेष बनाया और आज सुदामा की नगरी में आए। सुदामा की नगरी में आकर के महाराज, सुदामा के यहाँ जब भिक्षा मांगने गए तो सुशीला आई और आकर के महाराज कहती है, प्रभु हमारे यहाँ पर तो अभी पवित्र नहीं है। क्यों? बोले हमारे यहाँ महाराज
अशुद्धि है, सूतक लगा हुआ है। अच्छा, जातक है? बोले हाँ। कौन, पुत्र है या पुत्री? बोले महाराज हमारे यहाँ तो पुत्री का जन्म हुआ है। किसका? बोले दरिद्रा नाम की पुत्री का। ओहो, इसका मतलब घर में कमी है। हाँ महाराज, पर हमने जहां तक सुना है ये तो सुदामा जी का घर है। बोले हाँ महाराज, ये सुदामा जी का ही घर है। अरे आप नहीं जानते सुदामा जी के जो मित्र हैं ना वो कौन है, आपको नहीं पता? बोले कौन? तो बताया, अरे उनके जो मित्र हैं ना वो द्वारकाधीश हैं। और ऐसे वैसे मित्र नहीं महाराज, बहुत ही घनिष्ठ। अच्छा, बोले हाँ। सुशीला ने विचार किया, आज तक हमें तो बताया ही नहीं। वैसे महाराज आजकल जरा सा किसी मंत्री, विधायक, एमएलए होते ना आजकल, जरा सा एक बार अगर फोटो खिंच जाए ना तो घर के बैठक में लगा देते हैं फोटो लेकर के। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम मुख्यमंत्री को जानते हैं, देखो हम इनको भी जानते हैं। लेकिन सुदामा जी के का जीवन देखिए, सुदामा जी का चरित्र, उनका स्वभाव, साक्षात द्वारकाधीश उनके मित्र हैं, सहपाठी हैं। परंतु आज तक औरों को नहीं छोड़ो, उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, सुशीला को भी नहीं बताया कि हाँ ये मेरे मित्र हैं। इतनी विरक्त है महाराज। और आज जब सुशीला को पता चला, और आज जब महाराज सुशीला को पता चला तो सुशीला ने घर में बैठ गई। जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी से कहती हैं, प्रभु आप एक बात बताइए। बोले हाँ। बोले आपने हमें आज तक नहीं बताया, क्या ये सच है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं? सुदामा ने जैसे ही सुना द्वारकाधीश, मौन हो गए, एकदम खो गए महाराज। कहते हैं हाँ देवी, पर तुम्हें कैसे पता? बोले आज एक संत आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, उनके तो जो मित्र हैं ना वो साक्षात द्वारकाधीश हैं, द्वारका के महाराज हैं, सहपाठी हैं, और आपने आज तक हमें नहीं बताया। बोले कि आपने कभी पूछा नहीं कि आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजविन्त्य धने त्वरः स्मरत्पाद कमलमात्मा नप्मवरी न चक्षति। अधुना द्वारवत्याम, द्वारका में रहते हैं महाराज, मुझे वो बाबा जी बता गए हैं, पूरा पता दे गए हैं। आप कभी मिलने क्यों नहीं जाते? अरे देवी मित्रता बहुत पुरानी थी और पता नहीं अब वो राजा हो गया है, पहचानेगा भी कि नहीं, और मिलने जाऊं तो कहाँ जाऊं, हमें तो मार्ग ही नहीं पता, हम कैसे जाएं? इसलिए हम अपने यहाँ मस्त हैं, हम अपनी कुटिया के राजा और वो अपने महल के राजा। हाँ। बोले नहीं महाराज, अगर आप कृपा करके एक बार चले जाएं तो दास्यसी द्रविड़म भूरी, तो वो थोड़ा धन दे देंगे। क्यों? बोले सदिते थे कुटुम्बिने, तो महाराज अगर वो धन देंगे तो हमारा जो परिवार है, हमारा जो कुटुंब है, जो पुत्र हैं, थोड़ा अच्छे से कम खा पी तो सकेंगे। सोई महाराज सुदामा जी बोले देखो देवी, हाँ वैसे तो हम सोच भी लेते जाने की, पर अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा है कि वो कुछ पैसा देंगे, कुछ धन देंगे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे एक तो मैं इतने दिन के लिए जाऊं, इतने दिनों में अपने मित्र के यहाँ जाऊं मिलने, और वो भी जाऊं तो महाराज धन मांगने, नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते महाराज। इसलिए क्यों? क्योंकि धन की याचना हम कभी नहीं करेंगे। धन की याचना नहीं करेंगे, तो कृपा करके आप हमें इस उपदेश से ना भेजें। तब तो फिर विचार किया कि ये तो बात सही है, ये जाएंगे भी नहीं, अब क्या करें? तो फिर कहने लगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप धन मत मांगना। फिर क्या करें? बोले आप कम से कम मिलने तो चले जाओ। बोले देखो अगर जाएं भी तो जाना चाहिए, परंतु अगर जाएं तो वहां पर पता है अपने मित्र के यहाँ कई स्थानों पर खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ,
कहीं आप सत्संग में जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं आप मित्र के यहाँ जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु स्थान पर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा सत्संग में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हाँ, एक बार एक जगह हमने कहा एक माता जी से कि खाली हाथ आप आती हो? बोले महाराज खाली हाथ कहाँ आते, हम तो रूमाल लेके आते हैं, हमारे हाथ में रूमाल होता है, खाली हाथ तो होते ही नहीं हम। हाँ, मोबाइल है हमारे हाथ में, हम खाली कहाँ हैं महाराज? अरे मतलब ये कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लाओ, पत्र लाओ, पुष्प लाओ, फल लाओ, पर आकर के ठाकुर जी को एक तुलसी पत्र, समी पत्र, बेल पत्र कुछ तो लाओ और लाकर के समर्पण करो, चढ़ाओ। हाँ, तो खाली नहीं जाना चाहिए। और तुम कह रही हो जाओ तो तेरे पास कुछ देने को है? बोले महाराज उसकी आप चिंता मत करिए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा। अब जाकर के महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, पर एक घर से नहीं, चारों घर से लेकर के आई, ताकि पता तो चले कि हाँ ये 4 घर के चावल, किसी के टूटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, हैं? और चैलखंडेन तान बद्ध्वा, एक कपड़े के टुकड़े में महाराज बांध दिया और बांध करके दे दिया। बोले प्रभु ये है और ये दे देना, ठीक है? तो जाऊं मैं? बोले हाँ आप जाइए, पर महाराज एक मेरा संदेश, आप कुछ लाना मत, पर एक संदेश तो दे सकते हो। बोले हाँ एक संदेश सुना देंगे, बताओ क्या है? बोले आप जाके कह देना एक माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। केवल ये संदेश जाकर के कह देना। आज सुशीला ने इसी संदेश में अपनी व्यथा को शब्द से बांध करके और दे दिया। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, अब मैं जा रहा हूं और अब मिलकर के ही आऊंगा। अब तो